नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए आज हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इन दिनों में सामाजिक परिवेश किस तरह का है जिसके चलते हमें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पुत्र कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140087। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन बुधवार। आज सप्तमी 1:16 तक, रेवती नक्षत्र दोपहर 12:36 तक होंगे। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:15 से 1:37 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं बच्चों की। जी, आत्मना जायते पुत्र, कहते हैं कि अपनी आत्मा का अंश होता है हमारी संतान, और कहते हैं कि संतान बेहतर हो तो आपका जीवन बेहतर होता है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि संतान बेहतर कैसे हो सकती है। जब तक बच्चों में नैतिकता ना हो तब तक बच्चे एक अच्छे देश की स्थापना नहीं कर सकते, एक समाज की स्थापना नहीं कर सकते, एक परिवार की स्थापना नहीं कर सकते। इन दिनों में जैसे पूरे दुनिया में वैश्विक परिवर्तन आया है, वैसे परिवर्तन हिंदुस्तान की धरती पर भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़रूरत है हम अपने बच्चों की प्रकृति को समझें, एक अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छे बच्चों को तैयार करें। इन दिनों में बच्चों को जाने अनजाने हम भौतिक सुखों की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। बच्चे आज स्टेटस सिंबल के रूप में पैसा, नाम, शोहरत, इन चीज़ों का तो बड़ा अनुकरण कर रहे हैं, मगर कहीं आदर्श जो हमारे शास्त्रों में हुआ करते थे, आज्ञा पालन, अनुशासन, सद्गुणों का विकास, ये चीज़ें कहीं कम हो रही हैं। और याद रखिए कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो जिस तरह की निष्ठा हम अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं, वही निष्ठा हमें वापस मिलने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण करने के लिए तत्पर हैं। शायद यही कारण है कि यूरोप की सभ्यता इन्हें बेहतर लगने लगी है। बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये ठीक कैसे होगा। तो इसके लिए आपको ज्योतिष का अनुकरण करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखाएं और उसमें देखें कि बच्चों की ग्रह स्थिति कैसी है। वैसे भी अगर आप देखें तो इस काल में राहु का बड़ा प्रभाव है। राहु माने वर्चुअलिटी। अब ऐसी वर्चुअलिटी में कहीं बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में राहु पड़ा हो, तीसरे स्थान में, पांचवें भाग्य स्थान या 11वें स्थान में राहु जैसे ग्रह हो, या तृतीय, छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए, या तृतीय पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या तृतीय शुक्र जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए। ऐसी स्थिति में जब लग्न तीसरे, पांचवें भाग्य, 11वें स्थान में या इस स्थान के स्वामियों के साथ शुक्र का, राहु का, शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आपके बच्चे कहीं ना कहीं भौतिकता का अनुकरण करते हैं, आदर्शों से बहुत दूर चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आगे चल कर के पेरेंट्स की ज़िंदगी में भी परेशानियां आनी हैं, और ये परेशानियां ना आए इसके लिए आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली को अच्छे से देखें और फिर ज्योतिषियों से ये पूछें कि आखिर इन बच्चों में किन ग्रहों का अतिशय प्रभाव है, और जिन ग्रहों का प्रभाव हो बच्चों को उन ग्रहों से बचाने के लिए मंत्र के जाप की निष्ठा पैदा करें कि बच्चे मंत्र जाप करने लगें, बच्चे भारतीय सनातन में ध्यान करने लगें, बच्चे गुरुओं का आदर्श पालने लगें, बच्चे गुरुओं का मान करने लगें, बच्चे अपने माता पिता का मान करने लगें, समाज और देश की चिंता करने लगें। ये स्थितियाँ हैं। इसके लिए 5 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चे आपके अनुशासन और आज्ञा पालन से परे हों तो जान लीजिए कि उनके मनोमस्तिष्क में कुछ बुरी चीज़ों का प्रभाव हो रहा है। और खासकर जो बढ़ते बच्चे हैं, जिसे हम वयस्क बच्चे बोलते हैं या वयस्क होते बच्चे बोलते हैं, इन बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप बच्चों की काउंसलिंग कराएं,
बच्चों को मंत्र के जप के लिए बैठाएं, ध्यान के लिए बैठाएं, बच्चों के हाथ से थोड़ा बहुत दान करते रहें, बच्चों को शास्त्रों का श्रवण कराएं, बच्चों को आज्ञा पालन का कठोर अनुशासन का आदेश करें। अब ऐसा करने से आप देखेंगे कि बच्चे न केवल एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, ये परिवार और अपने भी भले का रास्ता बनाएंगे। तो चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि ये बढ़ते बच्चे जिस तरह से वैश्विक प्रभाव में है, जिस तरह से आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं, इन बच्चों को वापस अपने आदर्शों और अपने सनातन के मूल्यों को पहचानने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष और इसकी इस राशि में देखते हैं कि आखिर ग्रहों की स्थितियां कहां पहुंची हैं। हम देखें, बात करेंगे मेष राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि बीते दिनों की तरह मंगल जस के तस है, मतलब बढ़िया ऊर्जा है। मीन राशि में पड़े हुए चंद्रमा जरूर खराब हैं, जिसका मतलब होता है कि कहीं परिवार की चिंता हो सकती है। 8वें स्थान के केतु बढ़े हैं, यात्राएं अभी भी बहुत अच्छी नहीं। हालांकि वैक्सीन आ चुका है और वैक्सीन अब लगना भी शुरू हो चुका है, पर फिर भी जब तक पूरी तरह से दवाई नहीं, तब तक पूरी तरह से ढिलाई नहीं, मतलब एकाग्रता रखनी पड़ेगी। इस समय अगर हम दशम स्थान में पड़े हुए सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति को देखें तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अवसर है आपके पास में, वर्क प्लेस में अच्छा होल्ड है, संतान को लेकर बेहतर कर सकते हैं, मगर पेट की तकलीफ हो सकती है, एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है, ध्यान रखना होगा। इस समय इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलावें, माता भगवती गायत्री के मंत्र का जप करें और साथ में पंजीरी का प्रसाद भगवती में चढ़ाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसकी लग्न में राहु पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि जीवन में अनुशासन और आज्ञा पालन, कठोरता होना चाहिए, जो नहीं है। 12वें स्थान में मंगल है, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा है। मन में थोड़ी सी बहुविकल्प यानी मल्टी ऑप्शनल टेंडेंसी हो सकती है, जिसके चलते आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। 8वें स्थान में शुक्र पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है सेहत का यहाँ भी ध्यान रखना होगा, पेट की तकलीफ यहाँ भी हो सकती है। भाग्यस्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं, अवसरों को ग्रैब करना होगा। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें 11वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है मन चंचल भी होगा। इस समय आतुरता और बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने आप को परहेज करना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? आज माता भगवती का ध्यान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और सौभाग्य की वस्तुओं का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जिसके 12वें स्थान में राहु पड़े हैं। 7वें स्थान में शुक्र। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मगर जैसा मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं, आज फिर से कहूंगा, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों को अभी भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 8वें स्थान में गुरु, शनि बैठे हैं। इस समय लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, बेवजह के वादों से दूर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत अधिक तनाव न लें। इस समय चूंकि 8वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि ये आमतौर पर इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम एक तरह का जनरेट हो रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा खास करके पेट की तकलीफ जरूर दिखाई पड़ सकती है। इस समय अगर भाग्यस्थान में पड़े हुए चंद्रमा को देखें तो सब कुछ के बाद भी संपत्ति की स्थिति बेहतर है, मतलब संपत्ति खरीदे जा सकते हैं। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावना है। 11वें स्थान में मंगल, खूब सारी एनर्जी, और इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? आध्यात्मिक उपाय। तो हमारे बोलते हैं कि वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। इस समय नारियल और केले का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, इसके स्वामी चंद्रमा बैठे भाग्यस्थान में, यानी अवसर तो आपके पास अच्छे हैं। हाँ, 11वें स्थान में राहु है, आय की स्थिति भी बेहतर है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि धर्मात् संजायते अर्थः, धर्मात् कामो विजायते, धर्म एवापरगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। मतलब कोशिश करें धर्मार्जित धन ही संचित करें, वरना तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अच्छा पैसा आपके लाइफ शेड्यूल को तय करता है और बुरा पैसा आपके डेथ शेड्यूल को तय करता है। इसलिए यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कमाई के रास्ते ठीक रखिएगा। इस समय 7वें स्थान में गुरु, शनि, सूर्य, बुध है, तो बहुत तरह के दोस्त मिल सकते हैं। 6ठे स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एलर्जी, और 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के 10वें स्थान में मंगल है, सत्ता के साथ सरोकार आपके बेहतर होंगे। क्या करना चाहिए? तो काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, साथ में सबॉर्डिनेट्स की यथासंभव सेवा करें, सहयोग करें और किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं
पर बड़ों के स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखना होगा। चौथे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु, वर्क प्लेस का ध्यान रखना होगा, यात्राएं आज भी इस समय ना करें। छठे स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शनि बैठे हैं, संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, बेवजह की वादों मन परेशान हो सकता है। इस समय अगर हम आठवें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा को देखें तो बड़े स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं या बड़े परिवर्तनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? आज माँ भगवती के दर्शन आप भी करें, गायत्री के मंत्र का जप करें और पंजीरी का प्रसाद बंटवाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। हमारे बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे कि हम नित्य दान के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। दियते इति दानम, जो देते हैं उसका नाम दान है और जो देता है उसका नाम देवता है। तो मतलब अपने अंदर अगर देव संपत्ति का संग्रह करना चाहें तो दया, प्रेम, सहिष्णुता, जीव सेवा, अपरिग्रह का भाव, ये सब आपको रखना होगा। इसलिए नित्य दान करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य मंत्र का जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और यज्ञ करते रहना चाहिए। 5 आहुति, 1 आहुति आप अग्नि में प्रजापति के लिए ओम प्रजापतये स्वाहा ऐसे कुछ 1 आहुति जरूर डालें, 5 आहुति डालें यथा संख्या परमित, मगर करें जरूर। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका जीवन शांत रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इसके तीसरे स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट है। चौथे स्थान में शुक्र है, भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ेंगे। 5वें स्थान में शनि बैठे हैं, संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है, मगर रोगेश पंचम स्थान में संतान की सेहत को लेकर चिंता भी हो सकती है। इस समय अगर 8वें स्थान में मंगल को देखें तो मन थोड़ा सा हलाकान हो सकता है। भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार होंगी। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं। लग रही तीसरे स्थान में हो तो 2 चीज़ें होती है। एक, आपकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप धन की कमी है, मतलब फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है। दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु है, मतलब जिसका मतलब होता है कि कहीं आप विवादों में फंस सकते हैं। विवादों से एकदम बचकर रहना होगा। यात्राएं आज भी ना करें। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में चंद्रमा बैठे हैं जो बताते हैं कि बॉसेस की नाराजगी, पेट की तकलीफ या बड़ों का आशीष कम है, इसे बेहतर करना होगा। 4थे स्थान में गुरु शनि, संपत्ति के योग बन सकते हैं। भूमि वाहन मकान के योग बेहतर है, मगर आहार का संयम रखना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि का संबंध हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से है। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है। 7वें स्थान में राहु, अपनों से ठगे जा रहे हैं। तीसरे स्थान में गुरु, टैलेंट बहुत अच्छा है। बृहस्पति शनि के साथ में है। जस्टिस तो आपके दिमाग में है मगर कर नहीं पा रहे। 6ठे स्थान में मंगल, अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। और अगर हम इस समय भाग्येश को देखें, इस समय भाग्येश इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं तो मन चंचल हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो राहु के मंत्र का जप करें ताकि आपको अच्छे दोस्त मिल सके और साथ में भगवान शिव का आराधन करें। चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्नेश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं और लग्न में शुक्र बैठे हैं। जब कभी भी शुक्र का संबंध लग्न या तीसरे स्थान में हो, छठे या भाग्य स्थान में हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि तनाव थोड़ा सा होगा, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं तो फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, क्योंकि एकादशी है इस समय। रोगेश भी है, गले की खराश हो सकती है। इन दिनों में एलर्जी से बच के रहना चाहिए। धन स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 4थे स्थान में चंद्रमा, ग्रह कलह हो सकता है। चतुर्थे कलह ग्रमा, ऐसे कहते हैं चतुर्थ स्थान के चंद्रमा के कारण ग्रह कलह हो सकता है। 5वें स्थान के मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें दे सकते हैं। 6ठे स्थान में राहु, अभी भी मन में राहु यानी अज्ञात भय आपके अंदर में समाहित है। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आज भी अच्छी नहीं। क्या करना चाहिए? तो यात्राओं को बिल्कुल टाल सके तो टाल दें। इसके अलावा महामाया के दर्शन करें, विष्णुकांता के फूल भगवती में चढ़ाएं, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके लग्न में गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं। जब गुरु के साथ में शनि हो तो ऐसा लगता है कि आपका शनि ऑर्गेनाइज्ड है, मगर शनि के साथ में सूर्य बैठे हो तो ऐसा लगता है एरोगेंस बढ़ सकता है। सूर्य के साथ बुध हो तो ऐसा लगता है कि दिमाग में फिर भी तो काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर तो मगर राशि वाले और मेष राशि वाले जातकों और मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो 3 राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, मगर मिथुन सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा नहीं है। तो इन 3 राशि वाले जातकों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हम बात करें मकर राशि वाले जातकों के लिए, चूंकि बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे हैं, लग्न में तो थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। एरोगेंस से अपने आप को बचाना पड़ेगा। इस समय कोशिश करें कि आप चंद्रमा तीसरे स्थान में होने के कारण बहुत सारे ऑप्शन से एक साथ न कर लें।
करें। इस समय निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र है, लाभ की स्थिति होगी। केतु 11वें स्थान में है। इस समय बहुत तरीके से आपके फायदे हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो आज भगवती महामाया के दर्शन करें, तिल गुड़ का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जिसे मैं लगातार कहता हूँ कि थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। गुरु और शनि चूंकि 12वें स्थान में बैठे हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सेहत का ध्यान रखना होगा, संपत्ति का ध्यान रखना होगा, बेवजह के वादों में न फंसी इस बात का ध्यान रखना होगा। तीसरे स्थान में मंगल, बहुत अधिक आतुरता हो सकती है। चौथे स्थान में राहु, भूमि वाहन मकान के दोष हो सकते हैं। इस समय दशम स्थान में केतु, वर्क प्लेस में होल्ड काफी अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में शुक्र, पैसे को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए कोशिश करें कि महामाया के दर्शन करें, तिल के तेल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब आय की स्थिति अच्छी। लग्न में चंद्रमा, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप सकती है। धन स्थान में पड़े हुए मंगल, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। 11वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि है, ढेर सारे रास्तों से कमाई हो सकती है। दशम स्थान में शुक्र, बॉसेस की प्रियता भी आपके लिए बेहतर रहेगी। इस समय अगर हम कुल मिलाकर के भाग्य स्थान में पड़े केतु को देखें तो यात्राएं हो सकती, बचना पड़ेगा। क्या करें, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आज हमने चर्चा की कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं और 12 राशियों का हाल बताएं। हमारे साथ अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर है अभय जी। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जिसका जन्म तिथि है 21 अप्रैल 1994। समय समय सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान चंडीगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, ये अपना ऑस्ट्रेलिया में था, पिछले मार्च में यहाँ आया, कोरोना की वजह से फंस गया। अब ये अपना वहाँ जाकर इसको नौकरी वगैरह मिल जाएगी या जाएगा, ऐसे कुछ पूरा बताइए। वहाँ पे बिजनेस और नौकरी में सेटल होगा, ये बड़ी चिंता रहती है। इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अभी। चलिए आइए देखते हैं। ढेर सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न वक्त के हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों में इस तरह की परेशानियां हैं। तो इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, इसकी राशि सिंह है। गोचर के ग्रहों की स्थितियां देखें तो ऐसा लगता है कि अप्रैल 6 के बाद में इस बच्चे का भाग्योदय होगा, क्योंकि तभी बृहस्पति 7वें स्थान में जाएगा। भाग्य स्थान में राहु है, फ्लक्चुएशंस रहे। 12वें स्थान में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी शनि की दशाओं में थोड़ी सी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। इस बच्चे की अगर ग्रह दशाएं देखें तो ऐसा लगता है कि मार्च 2021 के बाद में सूर्य की महादशा शुरू होगी। सूर्य की महादशा की चलने का मतलब है कि इस बच्चे को फिर से स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। मतलब मार्च के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के भीतर इस बच्चे का स्थान परिवर्तन होगा, यानी विदेश में जाकर के फिर से नौकरी मिल सकेगी, फिर से सेटल हो सकेगा। इस समय इस बच्चे को जरूर परेशानी है। क्या करना चाहिए, इस बच्चे की बेहतरी के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और खीर का दान करें। 9 दिन खीर का दान करें, हम देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे का करियर बेहतर होगा। और अगर बच्चा स्टोन पहनने का शौकीन हो तो एक 8 कैरेट का इटैलियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज या टोपाज धारण करें, फायदा होगा। जी शकुंतला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शकुंतला जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 27 अगस्त, 21 साल हो गया है। लड़का बाहर में रहता है। नहीं, 27 अगस्त 1999। जी क्या जानना चाहते हैं शकुंतला जी, बताइए फटाफट। वो लड़का बाहर में रहता है, घर में नहीं आता है जी। शादीशुदा है, बहू भी बाहर में अपने मायके में रहती है। जी ढेर सारे प्रश्न हैं, ढेर सारा जवाब। इस आपका प्रश्न है कि संतान बाहर रहता है, पत्नी उसके साथ नहीं रहती, बच्चे का जीवन कैसा रहेगा। आपका प्रश्न लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है प्रश्न की वो मीन है। पंचमेश 12वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय
अगर पंचम स्थान को केंद्र मानकर देखें तो इस समय जो ग्रहों की स्थितियाँ 8वें स्थान में सूर्य, बुध और गुरु, शनि दोनों सब के सब 8वें स्थान में बैठे हैं। इसके चलते थोड़ी सी चिंता है। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के मध्य में चीज़ें बेहतर होंगी। आपको चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। 1 वर्ष तक संकल्प करें ऐसा, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बच्चे का भाग्य फिर से नियमित होगा, बेहतर होगा और उसकी बेहतर जिंदगी आएगी। जी माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, सादर चरण स्पर्श। जी कल्याण हो, बताएं। ये मेरे बेटे के बारे में पूछना है। नाम है आदर्श दीवान। जन्म तारीख 1/3/2002। और समय है 2:20 में, दिन शुक्रवार। दोपहर का जन्म है? दोपहर का जन्म है 2:20 में। जन्म स्थान जन्म है सारा गांव के पास एक छोटा सा गांव है, अमली तालाब। बताइए क्या जानना चाहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी BSc कर रहा है, फर्स्ट ईयर में, और वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो वो किस फील्ड में जाएगा और वो फील्ड अच्छा रहेगा कि नहीं उसके लिए, और पढ़ाई कैसा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। आज हमारा विषय ही यही है कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा कैसे। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके अच्छे नागरिक बनने के लिए ग्रहों की स्थितियाँ बेहतर होती हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है। अगर 12 राशियों में देखें तो मिथुन और कन्या 2 ह्यूमन राशियाँ हैं, मानवीय राशियाँ हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, माने बच्चा बहुत सेंसिबल है। दूसरा प्रश्न, क्या बच्चा सदाशायी है। लग्न में बृहस्पति, बच्चा बहुत सदाशायी है। तीसरा प्रश्न, ये बच्चा क्या भाग्यशाली, बेहद भाग्यशाली, जबरदस्त ऊर्जावान है क्योंकि इसके 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं। चौथा प्रश्न, ये बच्चा क्या करेगा। 11वें स्थान में चूंकि मंगल है इसलिए आगे चल करके पुलिस सर्विसेज में जा सकता है, तो इसको UPSC और PSC के एग्जामिनेशन के लिए फाइट करना चाहिए। तो आगे हम देखें कि इस बच्चे का क्या आत्मविश्वास बेहतर है। तृतीय 6वें भाग्य स्थान में बैठे हैं, बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, इसे लगातार इसे प्रयास करना चाहिए। माँ बाप को क्या करना चाहिए। 12वें स्थान में शनि राहु बैठे हैं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध और भगवान शिव का नित्य आराधन करना चाहिए इस बच्चे के भाग्योदय के लिए, तो इससे बच्चा बेहतर बनेगा। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि भाई और बहनों, कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।